अरुण, आखिर कमी क्या है मुझ में? कमी कमी देखनी है ना तुझे, तो ये देख ये कमी है तुझमें। दिखा, तू हमेशा कहती है ना मुझसे कि मुझे अपने साथ बाहर लेकर क्यों नहीं जाते। अरे शर्म आती है मुझे। तुझे पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरुण तू तो किसी कोयले की खदान के साथ रहता है। अरे तेरी घरवाली से अच्छी तो हमारी नौकरानी है। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती किसकी है? मेरे घर वालों की, जिन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ कराई। वरना मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। तुमसे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अरे थी क्या, अभी भी है। और तू बोलती है ना कि मैं इतना लेट क्यों आता हूँ, अरे उसी के साथ होता हूँ मैं। तुझे पता है बहुत प्यार करती है वो मुझसे, बहुत सपोर्ट करती है और खुश हूँ मैं भी उसके साथ बहुत। और खुद को देख, ना शकल है ना सीरत है और ना ही बोलने का ढंग है। तो अगली बार से ना मुझे कहीं भी आते जाते टोक ना दियो, समझी? अजय मेरी बात तो सुनो। अरुण मेरी बात तो सुनो। अरुण, इसमें मेरी क्या गलती? अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो। मम्मा तो कहती थी कि बेटा लोग सीरत से प्यार करते हैं, सूरत से नहीं। पर मम्मा तो गलत निकली ना। अगर मेरी सूरत अच्छी होती तो ये मुझसे भी अच्छे से बात करते, मेरा ध्यान रखते। तो क्या लड़के सिर्फ लड़कियों की खूबसूरती से प्यार करते हैं? तो मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों हूँ मैं ऐसी? भगवान ने क्यों बनाया मुझे ऐसा? आखिर क्यों? क्या गलती थी मेरी? आखिर क्या गलती थी? क्यों बनाया आपने मुझे ऐसा? इसमें मेरी क्या गलती है? बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि काली है काली है काली है। लेकिन आज तक मुझे किसी की बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना इनकी बात का बुरा लगा। बारह बज गए, आज ये इतना लेट आए हैं। कहाँ थी जब से? तुझे पता पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूं मैं। खैर तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। छोड़ छोड़ मुझे। तुझसे कितनी बार कह दिया मैंने कि मुझे तुझसे घिन आती है। क्यों आती है मेरे नजदीक फिर भी तू? मुझसे दूर रहकर, समझी? और चल सकता हूँ मैं, जा सकता हूँ घर के अंदर, किसी की जरूरत नहीं मुझे। छोड़ मुझे, छोड़। तुझसे बोला ना घिन आती है तुझ में से मुझे, तो मुझे ना छोड़। दूर रह, दूर रह, दूर। देख देख। हेलो अरुण। हाँ भूपेंद्र। अबे तुझे पता है कि क्या हुआ है? मैंने बोला था ना सबकी जॉब जाएगी। एक एक करके ना उसने तेरे और मेरे साथ 5 लोगों को ऑफिस से निकाल दिया है। क्या?
तू सच बोल रहा है? हाँ। बट यार ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, तू ना फटाफट ऑफिस आ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, हेलो रिया। अरे तुझे पता है कि क्या हुआ है? हाँ सुना मैंने। तो यार रिया देख, अब मुझे ना तुझ पर पूरा विश्वास है। ऐसी सिचुएशन में ना तू मेरी जरूर मदद करेगी। यार देख, तू ना एक काम कर, तेरी ना तेरे बॉस से बहुत अच्छी बात है, तो तू ना उनसे बात कर कि मुझे काम से ना निकाले। नहीं यार, मैं बात नहीं कर सकती, कहीं उल्टा मुझ पर बात ना आ जाए। क्या? अरे कोई बात नहीं आएगी यार। ठीक है बाय। क्या भाई, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बात नहीं सुननी? और वो जो हम दोनों के बीच में वो प्यार मोहब्बत है, तो वो क्या सब एक दिखावा था? यार तुम्हें जो समझना है वो समझो, ठीक है? और आज के बाद ना मुझे कॉल मत करना। गुड बाय। रिया, रिया मेरी बात तो सुनो। अरे रिया, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई कैसे दूंगा? कितने धोखेबाज लोग होते हैं ना। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी वजह से कभी अपनी बीवी से तमीज से बात तक नहीं की। और ये मुझे एंड टाइम पे धोखा देकर चली गई। अब क्या करूंगा मैं? क्या हुआ अरुण? कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे बता सकते हो? जानकर भी क्या कर लोगे तुम? मेरी जॉब चली गई है, और तुम कहती थी ना रिया रिया रिया, वो भी मुझे धोखा देकर चली गई। जैसा तुम चाहती थी ना, सब वैसे ही हो गया। अब खुश रहो तुम। इस घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, ये सब कहाँ से दूंगा मैं? और इस बार भी अगर घर की ईएमआई नहीं गई ना, तो पिछली बार की तरह बैंक वाले घर ही आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप शांत हो जाइए, बैंक वाले घर तक नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे वो? आप 1 मिनट रुको, बताती हूँ मैं। ये लो। इतने सारे पैसे? ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो आप मुझे घर के खर्चे के लिए पैसे देते थे ना, उनमें से मैं कुछ पैसे बचा लेती थी। और आपको अच्छा नहीं लगता था ना, आपके दोस्त मुझे बोलते थे मैं कोयले की खान हूँ, मुझसे अच्छी तो घर की काम वाली है। तो मेरे दोस्त ने बताया था कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है स्किन का, जो मेरे शरीर का सारा कालापन दूर कर देगा। तो क्या पता उसके बाद आप मुझे पसंद करने लगो, मुझसे अच्छे से बात करने लगो। बस इसलिए ये पैसे मैंने उसके लिए जमा किए थे। लेकिन जब आप पर मुसीबत आई तो मैंने सोचा इसका क्या, ये तो मैं फिर कभी करा लूँगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नीतू, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता हूँ, उसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। बीवी हूँ मैं आपकी, और मेरे माँ बाप ने ना मुझे हमेशा यही सिखाया है, चाहे जो हो जाए लेकिन कभी अपने पति का साथ मत छोड़ना। तो अर्धांगिनी हूँ, तो दुख में कैसे अकेला छोड़ दूँ आपको? दुख सुख के साथ ही होती है अर्धांगिनी। अगर आप पर कभी भी मुसीबत पड़े ना, तो आप अकेला नहीं लड़ोगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, आपकी ढाल बनकर। नीतू, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मैंने कितना कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। और सही कहते हैं लोग कि सूरत में कुछ नहीं रखा होता है, बस सीरत अच्छी होनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो नीतू, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुम्हें छोड़कर भी ना कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम जैसी हो ना, मुझे वैसे ही पसंद हो। मैंने आपको माफ़ कर दिया, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मेरी वजह से आपको कितनी इंसल्ट होती थी। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी पसंद हो मुझे। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा।